हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए राजस्थान के प्रमुख महल और उनसे जुड़ी हर एक जानकारी। तो दोस्तों वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने ऑप्शन ख़त्म करके सीधा एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि यहाँ से आज आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना चैप्टर। तो पहला आपके सामने है उम्मेद भवन पैलेस। क्या है दोस्तों? उम्मेद भवन पैलेस। तो उम्मेद भवन पैलेस है ये कहाँ पे है? तो स्थान इसका है जोधपुर। उम्मेद भवन पैलेस कहाँ पे है दोस्तों? जोधपुर में है। निर्माण कब करवाया था? 1928 में करवाया था। निर्माण कब करवाया था उम्मेद भवन पैलेस का? 1928 में करवाया था। और किसने करवाया था? तो महाराजा उम्मेद सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा उम्मेद सिंह ने। नाम में ही है उम्मेद भवन पैलेस, महाराजा उम्मेद सिंह ने निर्माण करवाया था। अकाल राहत कार्यों में बनने वाली राजस्थान की प्रथम इमारत है ये। अकाल राहत कार्यों में बनने वाली राजस्थान की क्या है दोस्तों? प्रथम इमारत है ये। चलिए आगे इसके बारे में जानते हैं। ये कहाँ है? छित्तर पहाड़ी पर स्थित है। उम्मेद भवन पैलेस है ये कहाँ पे है? उम्मेद भवन पैलेस। उम्मेद भवन पैलेस ये कहाँ पे है भाई? छित्तर पहाड़ियों पर स्थित है। छित्तर पहाड़ियों पर स्थित है तो कौन से पत्थरों से बना है भाई? छित्तर पत्थरों से बना हुआ है। और छित्तर पैलेस भी इसको कहा जाता है। छित्तर पैलेस किसको कहा जाता है? ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो किसको कहा जाता है दोस्तों? उम्मेद भवन पैलेस को छित्तर पैलेस महल भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों एक एक टॉपिक में आपके 10-10 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं यार। यहाँ से आपके रिवीजन का बहुत ही अच्छा मौका है। लास्ट तक बने रहिएगा, हमारे साथ कहीं नहीं जाना है। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे यहाँ से आपको हर एक वीडियो की आपको अपडेट्स मिलती रहे, है ना। और हमारा भी थोड़ा मनोबल बना रहे इसलिए लाइक भी कर दो यार। चलिए नेक्स्ट। घड़ियों का संग्रहालय स्थित है। घड़ियों का संग्रहालय भी स्थित है किसमें भाई? उम्मेद भवन पैलेस में घड़ियों का संग्रहालय भी स्थित है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा रियासती महल है। रियासती महल है भाई उम्मेद भवन पैलेस है ये। विश्व का सबसे बड़ा क्या है? रियासती महल है। जी हाँ, बहुत अच्छे। अगला हमारा है, अगला कौन सा है? अजीत भवन पैलेस। अजीत भवन पैलेस कहाँ पे है? वही जोधपुर में। कहाँ पे है दोस्तों? जोधपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा हनुमंत सिंह के प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने करवाया था। ठीक है, महाराजा हनुमंत सिंह के प्रधानमंत्री थे जो अजीत सिंह, उन्होंने करवाया था। राजस्थान राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है। हेरिटेज होटल याद रहेगा, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है ये। चलिए इसके बारे में, ये क्या है? राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है। चलिए नेक्स्ट। रायका बाग पैलेस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये तो, बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। रायका बाग पैलेस, इसके बारे में आप क्या क्या जानते हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मेरे को जल्दी से। तो रायका बाग पैलेस है ये कहाँ पे है? तो कहाँ पे है दोस्तों? जोधपुर में है। निर्माण किसने करवाया था? निर्माण किसने करवाया था? हाड़ी रानी जसवंत दे। हाड़ी रानी जसवंत दे ने, जसवंत दे ने करवाया था। चलिए इसके बारे में देखते हैं। रायका बाग पैलेस में 1883 में महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसी महल में उपदेश दिए थे। 1883 में महर्षि दयानंद सरस्वती ने रायका बाग पैलेस, रायका बाग पैलेस में क्या दिए थे भाई? महर्षि दयानंद सरस्वती ने उपदेश दिए थे। कब दिए थे? 1883 में, याद रहेगा। बहुत अच्छे। नेक्स्ट अगला हमारा महल है चंद्र महल या सिटी पैलेस। ये भी बहुत अच्छा वो है, इंपॉर्टेंट है भाई। चंद्र महल या सिटी पैलेस, इसके बारे में देखते हैं। चंद्र महल या सिटी पैलेस है ये कहाँ पे है? तो ये उदयपुर में है। कहाँ पे है दोस्तों? उदयपुर में है। निर्माण किन्होंने करवाया था चंद्र महल का? महाराणा उदय सिंह ने। कब करवाया था? 1559 में, याद रहेगा। चंद्र महल या सिटी पैलेस है, इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1559 में। स्थान तो उदयपुर में। और आगे देखिए, फर्ग्यूसन ने इसे विंडसर महलों की संज्ञा दी। विंडसर महलों की संज्ञा दी थी। तो ये क्वेश्चन बनता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से। फर्ग्यूसन ने इसे विंडसर महलों की संज्ञा दी। तो सिटी पैलेस को विंडसर महलों की संज्ञा किसने दी? बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। किसने दी थी दोस्तों? फर्ग्यूसन ने दी थी। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला है हमारा चंद्र महल या सिटी पैलेस जयपुर का। वो कहाँ का था दोस्तों? पीछे वाला हमारा कहाँ का था? वो था उदयपुर का। कहाँ का था दोस्तों? उदयपुर का। और ये कहाँ का है दोस्तों? जयपुर का। सिटी पैलेस जयपुर का। इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया था दोस्तों? सवाई जय सिंह ने। इस महल में 7 महल है, अर्थात ये 7 मंजिला है भाई। ये कितने मंजिला है दोस्तों? 7 मंजिला है, ध्यान में रहेगा। जी हाँ, 7 मंजिला है ये।
कितने मंजिला है दोस्तों? 7 मंजिला है। चलिए कौन कौन सी मंजिल है इसमें ये देख लीजिए आप। सुख मंदिर है, दीवाने आम है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, मुबारक महल है, और क्या है, पोथी खाना संग्रहालय है। और इसके वास्तुकार कौन थे? तो याकूब थे। वास्तुकार कौन थे दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। वास्तुकार कौन थे इसके? तो याकूब वास्तुकार थे इनके, याकूब। याद रहेगा? जी हाँ, बहुत अच्छे। दोबारा देख लीजिए एक बार इसको। चंद्रमहल सिटी पैलेस कहाँ है? जयपुर वाला की बात कर रहे हैं, मैं उदयपुर वाले की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। निर्माण कहाँ किसने करवाया था? स्वयं सिंह ने करवाया था। इसमें 7 महल है, अर्थात ये 7 मंजिला है। 7 महल कौन कौन से दोस्तों? सुख मंदिर, दीवाने आम, दीवाने खास, उसके बाद देखिए मुबारक महल, पोथी खाना संग्रहालय, और इसके वास्तुकार कौन है? याकूब है। कौन है दोस्तों? याकूब है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले हमारे इसकी तरफ बढ़ते हैं, महल की तरफ। ये है हमारा मुबारक मुबारक महल। तो मुबारक महल के बारे में आपको बताना है। मुबारक महल कहाँ पे है दोस्तों? स्थान हमारा क्या हो जाएगा? जयपुर। कहाँ पे है दोस्तों? जयपुर में है। किस में स्थित है? वही चंद्र महल में स्थित है। चंद्र महल में स्थित है ये मुबारक महल है, ये याद रहेगा। जी हाँ। निर्माण किसने करवाया था इसका? सवाई माधोसिंह द्वितीय ने करवाया था। सवाई माधोसिंह द्वितीय ने निर्माण करवाया था। किसका दोस्तों? मुबारक महल। किसका दोस्तों? मुबारक महल का। मुबारक महल का निर्माण वो किसने करवाया था? सवाई माधोसिंह ने करवाया था। इस महल ये महल है वो कितनी शैलियों से निर्मित है? तो ये 3 शैलियों से निर्मित है। कौन कौन सी? हिंदू शैली, पारसी शैली और यूनानी शैली। कौन कौन से दोस्तों? हिंदू शैली है, पारसी शैली है, और क्या है? यूनानी शैली है। ध्यान में रहेगी। जी हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका निर्माण अतिथियों को ठहरने के लिए करवाया गया है। उद्देश्य क्या था दोस्तों इसका? उद्देश्य की बात करते हैं हम। उद्देश्य क्या था इसका? तो अतिथियों को ठहरने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। किस में स्थित है ये? तो ये चंद्र महल में स्थित है। किस में स्थित है दोस्तों? ये चंद्र महल में स्थित है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? मुबारक महल की। किसकी बात हो रही है दोस्तों? मुबारक महल की। ध्यान में रहेगा। जी हाँ। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा है मुबारक महल स्थान टोंक। जयपुर वाला नहीं भाई, ये है टोंक वाला। ध्यान में रहेगा। सुनहरी कोठी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? सुनहरी कोठी में स्थित है। मुबारक महल है जो टोंक वाला, ये कहाँ है? सुनहरी कोठी में स्थित है। निर्माण देख लेते हैं। निर्माण किसने कराया था? वजीरुद्दौला खां। वजीरुद्दौला खां ने इसका निर्माण करवाया था। यह मुबारक महल बकरे ईद पर ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध था। बकरी ईद होती है जो मुस्लिमों में होती है भाई, बकरी ईद होती है, उसमें ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है। ये ऊंट की कुर्बानी दी गई थी यहाँ पे, तो ऊंट की कुर्बानी के लिए क्या था भाई? प्रसिद्ध था ये मुबारक महल। ये कहाँ पे है दोस्तों? कोटा में। कहाँ पे है दोस्तों? कोटा में है। किस में स्थित है? सुनहरी कोठी में स्थित है। ध्यान में रहेगा। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। एक आपके एक महल के मतलब इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जिस महल की मैं बात कर रहा हूँ उस महल में इनसे संबंधित इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट, और बहुत ही सुप्रसिद्ध महल, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, हवा महल। हवा महल कहाँ पे है? जयपुर में है। कहाँ पे है दोस्तों? जयपुर में है। निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। कब करवाया था दोस्तों? कब करवाया था दोस्तों? 1799 में करवाया था। कब करवाया था दोस्तों? 1799 में करवाया था। बहुत अच्छे। इसके वास्तुकार कौन है? लालचंद उस्ता। वास्तुकार कौन है दोस्तों? हवा महल के वास्तुकार कौन है दोस्तों? हवा महल के वास्तुकार कौन से है दोस्तों? कौन है? तो लालचंद उस्ता है। चलिए खिड़कियां की बात करें तो हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? 953 है। जाली और झरोखे कितने हैं भाई? 365 है। हवा महल में जाली और झरोखे कितने हैं? 365 है। खिड़कियां कितनी है? 953 है। याद रहेगा। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं। हवा महल वो किससे बना हुआ है? लाल पत्थरों से बना हुआ है। हवा महल किससे बना हुआ है दोस्तों? लाल पत्थरों से बना हुआ है। हवा महल अपनी विशालताओं के कारण यह हवा महल कहलाया। यह कृष्ण मुक्त आकृति का है। इसकी आकृति कैसी है? ये इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से आपका। इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति कैसी है भाई? कृष्ण मुकुट के आकृति के समान है। जो कृष्ण भगवान के मुकुट था उसके समान इसकी आकृति है। किसकी? हवा महल की। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि हवा महल की खिड़कियाँ वो किस दिशा में खुलती है? तो पूर्व दिशा में खुलती है। किस दिशा में खुलती है दोस्तों? पूर्व दिशा में खुलती है। हवा महल को और क्या कहा जाता है? लाल मंदिर भी कहा जाता है। हवा महल को क्या कहा जाता है? तो लाल मंदिर भी कहा जाता है। ध्यान में रहेगा। जी हाँ। चलिए नेक्स्ट अगले महल की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा महल है रूठी रानी के प्रमुख महल। रूठी रानी के कौन कौन से महल है और कहाँ है उनकी बात करेंगे। रूठी रानी का महल स्थान तारागढ़ दुर्ग तलहटी जयपुर, सॉरी अजमेर। तारागढ़ दुर्ग तलहटी अजमेर, अजमेर की बात करते हैं हमें दोस्तों। तारागढ़ दुर्ग की तलहटी अजमेर, रूठी रानी महल। यह राव मालदेव की रानी उमादे का महल है।
किसका है दोस्तों? रावदेव की रानी उमादेव का महल है। उमादेव से आपको याद आ रहा होगा, इन्होंने अपना शीश काट के दिया था दोस्तों, सर काट के दे दिया था, याद है आपको? सर काट के किसने दिया था दोस्तों? इसने दे दिया था। और इसके बारे में आपने सुना भी होगा कि सर काट दे दिया क्षेत्राणी, तो वह क्षेत्राणी कौन थी दोस्तों? उमादेव थी। कौन थी दोस्तों? उमादेव थी। चलिए दूसरे की बात करते हैं। रूठी रानी का महल दूसरा कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। कहाँ पे है दोस्तों? रूठी रानी का दूसरा महल मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। तीसरा देखते हैं, यशोदा देव की पट शिवालय या रूठी रानी का महल, ये कहाँ पे है दोस्तों? भीलवाड़ा में है। इस महल में पृथ्वीराज सिसोदिया, उड़ना राजकुमार की पत्नी ताराबाई रूट कर रही थी। ताराबाई यहाँ पर रूट कर रही थी दोस्तों। यहाँ पे भीलवाड़ा में जो महल है यशोदा देव की पट शिवालय या रानी रूठी रानी का महल है, भीलवाड़ा में है। इसमें कौन रही थी? ताराबाई है जो रूट कर रही थी। इसमें ताराबाई कौन थी? पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी। कौन थी दोस्तों? पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी। 4 नंबर हमारा रूठी रानी महल है, वो कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में है। कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में है। तो चारों याद रहेंगे आपको। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट अगला हमारा है सज्जनगढ़ पैलेस। अगला कौन सा है दोस्तों? सज्जनगढ़ पैलेस या उदयपुर की मुकुटमणि या फिर मानसून पैलेस या फिर वाणी विलास महल। 4 नाम है दोस्तों, इसके याद रहेंगे। सज्जनगढ़ पैलेस, उदयपुर की मुकुटमणि, मानसून पैलेस और वाणी विलास महल। कहाँ पे है दोस्तों? उदयपुर में। सज्जनगढ़ पैलेस कहाँ पे है दोस्तों? सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर में है। किससे निर्मित है? वासंतरा की पहाड़ी पर निर्मित है। वासंतरा की पहाड़ी पे जो है ये बना हुआ है। निर्माण किसने करवाया था? सज्जनगढ़ पैलेस है तो महाराणा सज्जन सिंह ने। किसने करवाया था दोस्तों? महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। और इसको और क्या कहा जाता है? तो इसको सज्जनगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सज्जनगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, सज्जनगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट अगले महल की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा महल है बादल महल। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वही लगवा रहा हूँ जो अब की बार आने के चांसेज है इनके। तो बादल महल जैसलमेर, जैसलमेर के बादल महल की बात हो रही है। राजस्थान का सबसे बड़ा और ऊंचा महल है। राजस्थान का सबसे बड़ा और ऊंचा महल कौन सा है? तो बादल महल है। कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर में है। उपनाम क्या है इसका? ताजिया टावर है। उपनाम क्या है दोस्तों? ताजिया टावर। क्या है दोस्तों? ताजिया टावर, जी हाँ। इस महल का निर्माण सिलावटों ने किया तथा महारावल बेरीसाल को भेंट कर दिया। महारावल बेरीसाल को भेंट कर दिया। निर्माण सिलावटों ने किया था इसका और महारावल बेरीसाल को भेंट कर दिया। दूसरा बादल महल कौन सा है? नागौर की बात कर रहे हैं हम। बादल महल नागौर, बादल महल नागौर, ये कहाँ पर स्थित है? नागौर दुर्ग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? नागौर दुर्ग में स्थित है। यह कलात्मक बादल महल कहलाता है। यह कलात्मक बादल महल कहलाता है। ध्यान में रहेगा दोस्तों, कलात्मक बादल महल कहलाता है। कहाँ पे स्थित है? नागौर में स्थित है। नागौर में कहाँ है? तो नागौर दुर्ग में है। बहुत अच्छे। तो पहला जैसलमेर का हो गया बादल महल जो सबसे बड़ा था। दूसरा बादल महल नागौर। तीसरा बादल महल बीकानेर। तो बीकानेर का बादल महल है, ये कहाँ पे है? जूनागढ़ में है। जूनागढ़ कहाँ है? बीकानेर में है। यह बादल महल सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा बादल महल सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? बादल महल बीकानेर। याद रहेगा दोस्तों, बादल महल बीकानेर सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। सोने की नक्काशी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो बादल महल बीकानेर, जी हाँ। चलिए नेक्स्ट बादल महल 4 नंबर जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। इसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। याद रहेगा दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म भी इसमें हुआ था। किसमें? बादल महल में। कौन से वाले में? तो कुंभलगढ़ वाले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। याद रहेगा, जी हाँ। तो महाराणा प्रताप का जन्म कौन से दुर्ग में हुआ था? दुर्ग की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। महल की बात करें तो बादल महल में। याद रहेगा दोस्तों, बादल महल, जी हाँ। नेक्स्ट अगला हमारा है जग मंदिर पैलेस। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, इंपॉर्टेंट। जग मंदिर पैलेस, स्थान देख लीजिए इसका। स्थान कहाँ पे? जग मंदिर पैलेस भाई उदयपुर में है। कहाँ पे है दोस्तों? उदयपुर में है। निर्माण किसने करवाया था? तो करण सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? करण सिंह ने। कब करवाया? 1622 में। करण सिंह ने कब करवाया? 1622 में। इसके बाद इसमें देख लीजिए, करण सिंह ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुर्रम यानी शाहजहां का दूसरा नाम क्या था दोस्तों? खुर्रम था, को इन्हीं महलों में शरण दी थी। जहांगीर के जो विद्रोही पुत्र यानी शाहजहां को इसी महल में शरण दी थी। ठीक है, किसने दोस्तों? करण सिंह ने। किसने दोस्तों? करण सिंह ने। और करण सिंह ने क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। इसका दोस्तों जग मंदिर पैलेस, जग मंदिर पैलेस, याद रहेगा, जग मंदिर पैलेस। निर्माण करण सिंह ने करवाया था।
अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि शाहजहाँ को इन महलों में शरण दी थी। ध्यान में रखना आपको, यहाँ बाबा गफूर की मज़ार स्थित है। बाबा गफूर की मज़ार स्थित है भाई, याद रहेगा दोस्तों। बाबा गफूर है, उनकी मज़ार जो है वो यहाँ पे स्थित है, ठीक है, याद रहेगा। जगमंदिर पैलेस के बारे में आप दोबारा से जान लीजिए, कहाँ पे है, उदयपुर में है। इसमें बाबा गफूर की मज़ार स्थित है। इसमें शाहजहाँ को शरण दी गई थी। निर्माण किसने करवाया था? करण सिंह ने करवाया था। बहुत अच्छे। चलिए कुछ अन्य महल हैं, उनकी जगह के बारे में हम देख लेते हैं। आपको जगह उनकी याद रखनी है। जो विस्तृत वर्णन था वो इतने ही महलों का था। अब कुछ अन्य महल हैं, उनके जगह का आपको पूछा जाता है कि ये महल कहाँ पे हैं, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो को साथ में लाइक करते रहो और कमेंट करके बताते भी रहो, ताकि हमें लगे आप इनमें इंटरेस्टेड हो। तो देखिए जहांगीरी महल कहाँ है? जहांगीरी महल पुष्कर में है। पुष्कर कहाँ है दोस्तों? अजमेर में है, याद रहेगा। जहांगीरी महल कहाँ है? पुष्कर अजमेर में है। नेक्स्ट क्या है? गोपाल महल। तो गोपाल महल हमारा कहाँ पे है? डीग भरतपुर में है। डीग भरतपुर में हमारा क्या है? गोपाल महल है। नेक्स्ट देखिए कदमी महल। कदमी महल कहाँ है? आमेर के दुर्ग में है। इसमें क्या है? इसमें आमेर के शासकों का राज तिलक होता था। कदमी महल है, इसमें क्या होता था? आमेर के शासकों का राज तिलक होता था। और ये कहाँ है? तो आमेर दुर्ग में है। कहाँ पे है दोस्तों? आमेर दुर्ग में है। नेक्स्ट रेशमा महल। तो रेशमा महल कहाँ पे है? सीकर में है। कहाँ पे है दोस्तों? सीकर में है। अगला सिल्लीसेड महल। सिल्लीसेड महल कहाँ पे है? अलवर में है। सिल्लीसेड महल कहाँ पे है दोस्तों? अलवर में है। जुन्ना महल कहाँ पे है? तो ये डूंगरपुर में है। जुन्ना महल कहाँ पे है? डूंगरपुर में है। ये क्वेश्चन सिल्लीसेड महल का पूछा गया भाई, राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, 18 वाली भर्ती में राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सिल्लीसेड महल कहाँ पे है? तो अलवर में है। दोस्तों ये ध्यान में रखना, आपको रिवीजन का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है यार। देखिए तैयारी तो आप बुक्स जो पढ़ते हो उसी से होती है हमारी। अगर आप सोच रहे हो यूट्यूब से आप यूपीएससी क्वालिफाई कर जाओ, तो वो तो नहीं हो सकता। लेकिन रिवीजन का एक बहुत ही अच्छा जरिया है। यहाँ से आपको रिवीजन का एक बेस्ट ऑप्शन है। आप फ़ोन को रख लीजिए, चाय पी रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, उस टाइम आप चला के छोड़ दो, तो आपके लिए रिवीजन का बहुत ही अच्छा जरिया है ये। जहाँ से कुछ चीज़ें आप भूल जाते हो, आपके दिमाग में नहीं होती है, वो आपकी रिपीट हो जाती है यहाँ से। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। लालगढ़ पैलेस। तो लालगढ़ पैलेस कहाँ पे है भाई? बीकानेर है। बीकानेर का नाम लेते ही महाराजा गंगा सिंह का तो आना ही आना है। तो महाराजा गंगा सिंह द्वारा अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में लाल पत्थरों से निर्माण करवाया था इनका, लालगढ़ का, याद रहेगा। महाराजा गंगा सिंह के पिता क्या नाम था? लाल सिंह। और उनकी स्मृति में इनका निर्माण करवाया था। तो निर्माण करवाया था, तो लाल सिंह की स्मृति में करवाया था लालगढ़ पैलेस का निर्माण। और ये किससे बना है? तो लाल पत्थरों से बना है। लाल लाल लाल, याद रहेगा। किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने। चलिए एक थम्बिया महल। एक थम्बिया महल पूछा गया भाई, ये भी डूंगरपुर में है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। एक थम्बिया महल कहाँ पे है? तो एक थम्बिया महल कहाँ पे है आपका? डूंगरपुर में है। अगला देख लीजिए मान महल। मान महल कहाँ पे है? पुष्कर। पुष्कर कहाँ पे है दोस्तों? अभी बता के हूँ मैं आपको। पुष्कर कहाँ पे है आपका? अजमेर में है। मान महल कहाँ है? पुष्कर में है। नेक्स्ट पंचमहला महल। पंचमहला महल कहाँ है? बेराट, जयपुर में है। पंचमहला महल कहाँ है? बेराट, जयपुर में है। अकबरी महल। अकबरी महल कहाँ है? आमेर। अकबरी महल कहाँ है? आमेर में है। जल महल कहाँ है भाई? जल महल जयपुर में है। जल महल कहाँ है भाई? जयपुर में है। मानसरोवर झील, जयपुर, याद रहेगा आपको। जी हाँ। चलिए नेक्स्ट महाराणा प्रताप के महल। चाउंड, उदयपुर में है। महाराणा प्रताप के महल कहाँ है? चाउंड, उदयपुर में है। आगे देखिए मीरागढ़ महल। मीरागढ़ महल कहाँ है? कुड़ की पाली में है। मीरागढ़ के महल कहाँ है? कुड़ की पाली में है। एक थंबा या प्रहरी मीनार। प्रहरी मीनार कहाँ पे है दोस्तों? जोधपुर में है, याद रहेगा। जोधपुर में। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है भाई। अबलीमिनी का महल कहाँ स्थित है? अबलीमिनी का महल कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, हो सकता है आपकी बार भी पूछा जाए। अबलीमिनी का महल कहाँ पे है? तो ये कहाँ है अपना? हमारा कोटा में है। तो दोस्तों हमारे महलों का आज का जो चैप्टर है उसका हम यहीं पे अंत करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताना कमेंट में। और गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, और सपोर्ट तो हमें करते ही रहना है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।